जिसमें कम लागत, कम मेहनत, सबसे कम बीमारी आती है, वो है सी वैरायटी। पूरे साल में ये 7 बार 8 बार 9 बार हार्वेस्ट होता है। कहीं पे देखिए फल रेडी हो गया है, कहीं पे छोटा फल है, कहीं पे मीडियम साइज में है। इस तरह से इसमें आते रहेगा। सी वैरायटी में ये खासियत ये है कि इसको अगर 50 डिग्री के आसपास भी अगर इसका गर्मी क्लाइमेट पहुंच जाएगा तो धूप से जलेगा नहीं। 80 से लेकर 250 तक आपको मार्केट प्राइस आपको आसानी से मिल सकता है। आज का जो मार्केट प्राइस था वो 140 रुपये प्रति केजी आज बिका है। किसान भाइयों, ये है ड्रैगन फ्रूट की सी वैरायटी। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ड्रैगन फ्रूट की जो सी वैरायटी है, ये वैरायटी दूसरी किस्मों से किस तरीके से अलग है, किसान भाई इसकी खेती किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। नमस्कार सर। नमस्ते सर। सबसे पहले तो वेलकम हमारे चैनल में। जो किसान भाई आपको देख रहे हैं, थोड़ा सा अपने अपना परिचय कराइए। नमस्ते किसान भाई, मैं शाहनवाज़ खान फार्मर ड्रीम नर्सरी से, हमारा नर्सरी वेस्ट बंगाल में पड़ता है जी। तो आज के इस वीडियो में आप ड्रैगन की खेती के बारे में दिखा रहे, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। देखिए, इंडिया में तो बहुत सारा वैरायटी है ड्रैगन का जी, काफ़ी सारा वैरायटी है, लेकिन उसमें हम लोग आज जो बात करने वाले हैं जो सबसे टॉप वैरायटी, अच्छा, जिसको खेती करने से जिसमें कम लागत, कम मेहनत, बिना बीमारी का फसल वाला ड्रैगन का खेती, वो है सी वैरायटी। अच्छा, आज हम लोग सी वैरायटी के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, तो मेरे को सबसे पहले वैरायटी दिखाइए, इसका जो प्लांट है उनके बारे में आप थोड़ा सा दिखाइए कि इसमें क्या खासियत है, क्यों इसकी खेती करनी चाहिए, वो थोड़ा सा। देखिए, ये सी वैरायटी का प्लांट है, देख सकते हैं आप। इसमें फल आना सब रेडी हो गया है, हार्वेस्ट होगा आप कुछ महीनों में। कहीं पे देखिए फल रेडी हो गया है, कहीं पे छोटा फल है, कहीं पे मीडियम साइज में है। इस तरह से इसमें आते रहेगा, सर्कुलेशन होते रहता है साल भर में। तो किसान भाई आप देख सकते हैं, एक ही पौधे के ऊपर 4 स्टेज हम आपको फ्रूट की दिखाते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फ्लावर है, उसके बाद में यहाँ पर जो छोटा फूल है, जो फ्रूट है वो कन्वर्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी साइज़ का फ्रूट है, और पीछे आप देखेंगे तो एक जो फ्रूट है वो अभी हार्वेस्ट के लिए रेडी हो चुका है, उसका जो कलर है वो आ चुका है। तो ये तो इस वैरायटी की खासियत हुई। और क्या खासियत है इस चीज़ की, थोड़ा सा आप मेरे को और समझिए कि खासियत क्या है, क्यों किसान भाई इस वैरायटी को सेलेक्ट करे, वो थोड़ा सा। सबसे बड़ा बात है, किसान भाई कोई भी चीज़ खेती करता है तो सबसे बड़ा आता है जो उसमें क्या क्या ट्रीटमेंट करना होगा, बीमारी से बचाना होगा, तो क्या क्या उसमें फंगीसाइड देंगे, पेस्टिसाइड देंगे, बहुत रकम का बात है। किसान को बहुत परेशानी होता है। तो बहुत सारा ड्रैगन का वैरायटी है जिसमें प्रॉब्लम आता है, फंगस लगता है, कीड़ा लगता है, बीमारी लगता है। लेकिन सी वैरायटी ऐसा वैरायटी, इसमें कोई भी बीमारी नहीं लगता है। अच्छा। ये वैरायटी समझ लीजिए 10% बीमारी, अगर 100 में देखा जाए तो 10% में बीमारी लगता है। ठीक है। अगर थोड़ा बहुत लगता है तो उसके लिए फंगीसाइड हमको यूज़ करना है, मैनकोजेब वाला। ठीक है। तो अब हम ये जानना चाहूँगा कि इसकी जो खेती है हम इंडिया में कहाँ कहाँ पर कर पाएंगे, कहाँ पर हो रही है, उसके बारे में आप थोड़ा समझिए। देखिए, हमारा ड्रैगन का खेती है, सी वैरायटी, लगभग इंडिया का हर एक स्टेट में होगा, क्योंकि ये गर्मी का कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको। बहुत सारा जो दूसरा वैरायटी है 5 से 40 के आसपास में, जहाँ पे टेम्परेचर रहता था वहीं पर इंसान खेती कर पाएगा। लेकिन सी वैरायटी में ये खासियत ये है कि इसको अगर 50 डिग्री के आसपास भी अगर इसका गर्मी क्लाइमेट पहुंच जाएगा तो उससे ये वाला प्लांट मतलब धूप से जलेगा नहीं, प्लांट में कोई दिक्कत नहीं होगा, प्लांट मरेगा नहीं। ये जितना भी गर्मी हो, लगभग अगर 50 के आसपास भी जाएंगे तो गर्मी में कोई प्रॉब्लम नहीं है इसका खेती में। ठीक है, तो यानी कि टेम्परेचर का इसको कोई ज़्यादा इशू आने वाला नहीं है। ठीक है। अब उसके बाद में हम इसकी खेती कर रहे हैं तो इसके लिए हमें मिट्टी कैसी चाहिए होगी, वो थोड़ा सा आप समझाइए। जैसे हम अक्सर देखते हैं कि जो नॉर्मली जो भी हमारा ड्रैगन फ्रूट है वो रेतीली मिट्टी में काफ़ी अच्छा होता है, तो उसके अलावा भी आप थोड़ा सा हमें समझाइए। देखिए, ये आपको गुजरात में होता है, गुजरात की मिट्टी में हो जाता है, रेतीली मिट्टी आपका राजस्थान में हो जाता है, हमारे यहाँ पे काली मिट्टी भी है, दोवल मिट्टी भी है। सब तरह की मिट्टी में इसका खेती आसानी से हो जाएगा। इसको कोई भी स्पेसिफिक मिट्टी का ज़रूरत नहीं है, स्पेसिफिक क्लाइमेट का ज़रूरत कभी नहीं है ड्रैगन की खेती में। ठीक है। अब आप मेरे को थोड़ा सा ये समझाइए कि हम जो पौधे लगाते हैं पर एकड़ हमारे कितने प्लांट लगेंगे, पोल कितने लगेंगे, उसकी थोड़ी सी आप कैलकुलेशन। देखिए, अगर आप पोल में प्लांट लगाएंगे तो 1 एकड़ में आप पकड़ के चलिए 6 फीट बाई 6 फीट का दूरी में आपको पोल लगाना है। ठीक है। और एक पोल में आपको 4 पौधे लगेंगे। ठीक है। तो इसके हिसाब से आपको 1 एकड़ में 1200 के आसपास पोल बैठेगा। ठीक है। तो लगभग आपको पकड़ के चलिए, एक पोल में अगर 4 प्लांट होगा तो आप पकड़ के चलिए 3000 से ऊपर का आपको प्रति एक 1200 अगर पोल लगते हैं तो एक पोल के ऊपर 4 प्लांट लगते हैं तो 4800 प्लांट होते हैं इस हिसाब से। तो अगर प्लांट डिस्टेंस अगर हम बढ़ाते हैं तो पौधे कम हो जाएंगे। ठीक है। तो यानी कि लगभग 3 से 4000 जो प्लांट हैं वो पर एकड़ लगते हैं। ठीक है। अब पौधा लगाना है, पौधा लगाने के लिए हमें क्या प्रोसेस अपनानी होगी, पौधा लगाएंगे कैसे, वो थोड़ा सा समझाइए। ठीक है। पौधे लगाने का है, सबसे पहले आप जो मिट्टी है, मिट्टी को तैयार करना है। आप गड्ढे खोदिए 6 फीट बाई 6 फीट में, गड्ढा खोद कर उसमें कुछ खाद वगैरह देकर गड्ढे को पिलर गाड़ दीजिए। ठीक है। जो मट्टी मतलब मट्टी गड्ढे में क्या क्या देना है, सूखा गोबर का खाद, वर्मी कंपोस्ट,
और सरसों का खली, नीम का खली और कोई भी कीड़ा मरने का दवाई देकर आप गड्ढे को अच्छे से तैयार कर लीजिए। उसके बाद अपना पिलर जो है उसको गाड़ दीजिए। पिलर गाड़ने के बाद क्या है, चारों प्लांट को आप लगाइए, लगाकर उसको रस्सी से बांध दिए। इस तरह से प्लांट लगाने का सिस्टम है। ओके, अब जैसे हम देखते हैं एक चीज़ मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ, जो पौधे हैं वो पोल के सहारे चढ़ चुके हैं। तो उसके बारे में आप थोड़ा सा मेरे को बताइए, क्या जब पौधा बड़ा होगा तो हमें आसान इसको मतलब चढ़ाना पड़ेगा या फिर ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ करने लग जाता है? ये ऑटोमेटिकली ग्रोथ करेगा अपने आप। ऊपर देखिए आप अपना वो पोल में ही जड़ बनाना शुरू कर देता है अपने आप। थोड़ा सा प्लांट जब बड़ा हो जाता है तो उसको क्या होता है, थोड़ा रस्सी से बांधना पड़ता है। जो पोल से सटा हुआ रहे, वो जितना सटा हुआ रहेगा उसका जो जड़ है, उसका जो रूट है, उसको अपने आप वो पिलर में सटता रहेगा, वो अपने आप बड़ा होगा। इसको करने के लिए कोई आदमी का जरूरत नहीं हो, नेचुरली अपने आप बड़ा होगा। ठीक है, इसकी जो एरियल रूट है वो ऑटोमेटिकली ग्रो करता है। ठीक, अब मैं ये जानना चाहूँगा कि हम जब पौधा लगाते हैं उसके बाद में पानी देने की क्या हमें प्रोसेस अपनानी होगी, वो थोड़ा सा समझिए। और एक बात है, ड्रैगन का खेती में आपको पानी चाहिए ही नहीं, क्योंकि ये सबसे कम पानी वाला खेती है। इसको करने के लिए आपको पानी का कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल जिस तरह आपको हफ्ते में एक बार पानी दे दीजिए, इससे ड्रैगन का खेती आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, यानी कि सबसे कम पानी वाली खेती। हाँ, तो इसकी खेती के लिए हम ड्रिप भी अपना सकते हैं। ड्रिप इसकी खेती के लिए सबसे बेस्ट रहेगी। हाँ, बेस्ट रहेगी। ठीक है, अब हम पौधे लगाते हैं, पौधे लगाने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा रहेगा वो थोड़ा सा समझाइए। ठीक है, पौधे लगाने का सबसे बेस्ट सीज़न होता है जनवरी, फरवरी, मार्च और बरसात के टाइम में। लेकिन ड्रैगन का प्लांट आप साल में कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसको ना गर्मी से प्रॉब्लम है, ना इसको पानी की कमी से प्रॉब्लम है, ना इसको कोई बीमारी से प्रॉब्लम है। आप जब चाहे ड्रैगन का प्लांट आसानी से प्लांटेशन कर सकते हैं। ठीक है, हमने प्लांट लगाया, प्लांट लगाने के बाद में हमारा जो पौधा है वो जब ग्रोथ करता है तो कितने टाइम में हमें हमारा जो पौधा है वो बड़ा हो जाता है, कितने टाइम में प्रोडक्शन देना स्टार्ट करेगा, वो थोड़ा सा समझिए। देखिए, ये पौधा लगाने का 1 साल बाद आपको प्रोडक्शन देना शुरू कर देगा। ठीक है, लेकिन 1 साल में आपको प्रोडक्शन कम आएगा। आप पकड़ के चलिए, पहले साल में आपको पूरे साल में ये क्या होता है, 7 बार, 8 बार, 9 बार हार्वेस्ट होता है। ठीक है, तो आपको पहले साल में, पूरे साल में एक प्लांट से 2 kg फल आएगा। अगर आप एक प्लेयर में अगर आपको 4 प्लांट लगता है तो आप पकड़ के चलिए 8 kg फल एक प्लेयर से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है जी। और जब बड़ा होगा 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में, वो 2 साल के बाद से प्लांट क्या है, हर प्लांट से आपको 5 kg फल मिलेगा। और एक प्लेयर में अगर 4 प्लांट लगेगा तो एक पोल से आपको 20 kg फल हर साल मिलेगा। ये 5 kg का ऊपर नहीं जाएगा। हर 2 साल, 3 साल, 4 साल तक आपको 5 kg फल देते रहेगा। ओके, फिर जैसे प्लांट बड़ा होगा तो उसका प्रोडक्शन बढ़ता रहेगा। ठीक, तो इसमें हमें बीमारियां कौन सी देखने को मिलेगी, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड का स्प्रे, उसके बारे में आप समझिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने बोला इसमें सबसे कम बीमारी आती है, इसीलिए थोड़ा बहुत बीमारी आता है, इसलिए हम लोग कोई भी फंगिसाइड यूज़ करते हैं। ठीक है, और दूसरे बात, जब इसमें फल बन जाता है तो देखिए अब चींटी चढ़ता है इसमें जी, तो उसके लिए हम लोग को नीम ऑयल का स्प्रे करना पड़ता है। बस यही 2 स्प्रे का ज़रूरत है इसको, और कोई चीज़ का ज़रूरत नहीं है। और बाकी ज़्यादा चीज़ों की स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। साल भर हम जो फर्टिलाइज़र देते हैं उसमें फर्टिलाइज़र के बारे में आप थोड़ा सा समझिए। साल भर में हम लोग कोई फर्टिलाइज़र नहीं देते, क्योंकि ये इसको ज़्यादा ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। लगभग हम लोग इसमें थोड़ा बहुत सूखा वर्मी कंपोस्ट, सूखा गोबर खाद और सरसों का खली वगैरह देते हैं। नेचुरल खेती इस तरह से करने से आपको इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर जैसे किसान भाई इसकी प्रोडक्शन लेता है, प्रोडक्शन के बारे में हमने बात की, इसकी मार्केट रेट हमें क्या मिलेगी वो थोड़ा सा समझाइए। देखिए, मार्केट रेट आपको 80 से लेकर 250 तक आपको मार्केट प्राइस आपको आसानी से मिल सकता है। आज का जो मार्केट प्राइस था वो 140 रुपये प्रति केजी आज बिका है। ठीक है, फार्म से, इस फार्म से जो आज का जो मार्केट रेट है वो 140 रुपये पर केजी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हमें एवरेज रेट अगर हम 140 या 250 नहीं माने, अगर 100 रुपये के हिसाब से भी माने तो हमें कितनी अर्निंग होगी वो थोड़ा सा, पर एकड़ कितनी अर्निंग हो सकती है वो थोड़ा सा। देखिए, 1 साल के बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे प्लांट 1 साल हो गया, पर प्लांट से आपको 2 kg फल आएगा। ठीक है, एक पिलर में, एक पोल में आपको 4 प्लांट लगेगा। ठीक है, तो आपको 8 kg एक पोल से उत्पादन हुआ। ठीक है, 8 × 1200 पोल आपको हो गया 9600 kg उत्पादन। उसको अगर आप 100 रुपये प्रति केजी करेंगे तो लगभग आपको 9,60,000 इनकम पहले साल में आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरे साल से अगर आप बात करेंगे तो एक प्लांट से आपको पूरे साल का टर्नओवर में 5 kg एक प्लांट से फल आएगा। ठीक है, 4 प्लांट से आपको 20 kg हुआ, तो आपको 1200 पोल हुआ जी, तो कितना हुआ, 5 × 4 करते हैं, 20 kg प्रोडक्शन हुआ, इंटू 1200 प्लांट हो गया, तो 24,000 kg इंटू 100 रुपया, 100 करते हैं 24 लाख रुपया 1 साल में, 2 साल के बाद जी। ओके, वो सारी चीज़ें किसान के मैनेजमेंट के ऊपर, एक क्लाइमेट से ही सेट होता है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को मिला के अगर किसान खेती करता है तो 24 से 25 लाख रुपए तक प्रति एकड़ तक की अर्निंग कर सकते हैं, ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग से ले सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें आपने बताई। मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगा कि अगर कोई किसान चाहता है मुझे प्लांट लेना है, प्लांट कैसे ले सकता है, उसमें के बारे में आप थोड़ा सा समझाइए। देखिए हम लोग का ये प्लांट है, प्लांट से हम लोग प्लांट भी तैयार करते हैं हमारा खुद का। से देखिए अब मैंने प्लांट कितना सारा तैयार करके रखा हूँ। यहाँ पे देखिए आप जी, सब प्लांट बीच में जितना भी स्पेस है सब में प्लांट सब में प्लांट बना के रखा हूँ। इधर पे आप देखिए पूरा प्लांट लगा हुआ है जी, आप देख सकते हैं जी। ये सब कटिंग करके प्लांट तैयार करने के लिए है। इस तरह का पौधा लगाने से आप जो देख सकते हैं ये मदर प्लांट है, मदर प्लांट से ही प्लांट बनता है हमारा। अगर आप कोई किसान भाई प्लांट लेना चाहता है तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नर्सरी का नाम फार्मर ड्रीम नर्सरी है और हमारा कांटेक्ट नंबर आपको 7439053073 और एक नंबर है 9083435850। कोई भी किसान भाई अगर पौधा लेना चाहता है इस नंबर पर संपर्क करिए, हम आपको आप तक सेफली प्लांट पहुंचा कर देंगे। तो सर आज के इस वीडियो में आपने सी वैरायटी जो है ड्रैगन की उसकी खेती के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी। उसके लिए हमारे जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनकी तरफ से और हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई आज के इस वीडियो में आपने देखा ड्रैगन फ्रूट की जो सी वैरायटी है उसकी फार्मिंग के बारे में। उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही दूसरे किसान भाई तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलूंगा इसी प्रकार की एक और इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।